यस बेटा, 7th क्लास। आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 11 पढ़ते हैं। आगे जो हमारा रहता है लेसन, व्हेन द पपाया इन आवर ऑर्चर्ड वर राइप। व्हेन द पपाया क्या कहते हैं कि जब पपाया माने पपीते, जब हमारे बाग में पपीते पके हुए थे। इन आवर ऑर्चर्ड माने बाग में, पपाया पपीते, वर राइप पके हुए थे, जब हमारे बाग में पपीते पके हुए थे। ग्रैंड मदर सेंट ए बास्केट फुल टू हर फ्रेंड मिसेस घॉस। तो क्या कह रहा है, ग्रैंड मदर मेरी जो दादी जी थी, सेंट माने भेजी, एक बास्केट फुल माने एक टोकरी, किसकी, पपीतों की। कहाँ पर भेजी, अपने दोस्त मिसेस घोष के घर। मेरी दादी जी ने एक टोकरी पपीते की अपने मित्र मिसेस घोष के पास भेजी। हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ ए नर्सरी स्कूल, जो क्या थी, एक नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। कौन, मिसेस घोष। वाइल द बास्केट सेट वेटिंग, और क्या कर रहा है कि जबकि टोकरी इंतजार कर रही थी, हेनरी वेंट सर्चिंग फॉर बिटल्स एंड स्लेप्ड इन अमंग द पपायाज। हेनरी वेंट सर्चिंग फॉर बिटल्स। बिटल्स किसको बोलते हैं, जो भृंगे होते हैं। बिटल्स मतलब कीट जैसी होती है, भृंगु बोलते हैं उससे, वैसे भृंगे बोलते हैं। भृंगों की खोज की और पपीते के बीच क्या हो गई, फिसल गई। स्लिप्ड माने फिसल जाना, बिटल्स माने भृंग या भंवरे। भंवरे तो नहीं होते, भंवरे तो बिटल्स भृंग बोलते हैं, कीड़े से गुनगुनाने वाले कीड़े को ही बिटल्स बोलते हैं। एंड स्लिप्ड इन अमंग द पपायाज, और पपीतों के बीच में से वो स्लिप्ड इन माने फिसल गई। अननोटिस्ड, बिना कुछ देखे हुए, बिना देखे हुए या बिना ही ध्यान दिए हुए। अननोटिस्ड माने किसी का ध्यान नहीं गया। द गार्डनर ड्यूटीफुली कैरिड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इन मिसेस घोष ऑफिस। द गार्डनर माली ड्यूटीफुली कैरिड, क्या ले गया उनको, किसको, बास्केट को, टू द स्कूल, स्कूल में, एंड लेफ्ट इन मिसेस घोष ऑफिस, और श्रीमती घोष के कार्यालय में उसको रख दिया, छोड़ दिया। When मिसेस घोष रिटर्न आफ्टर मेकिंग हर राउंड्स, और जब मिसेस घोष राउंड के बाद वापस आई, शी बिगेन एग्जामिनिंग एंड एडमायरिंग द पपायाज। शी बिगेन एग्जामिनिंग, उसने देखना शुरू किया पपीतों की। एग्जामिन माने जांच करना, तो शी बिगेन एग्जामिनिंग, वह जांच करने लगी। एंड एडमायरिंग द पपायाज, और एडमायर माने प्रशंसा करना, और पपीतों की प्रशंसा करने लगी। एंड आउट पॉप्ड हेनरी, और बाहर पॉप हेनरी, एंड आउट पॉप्ड हेनरी, और पॉप हेनरी था वह बाहर आने लगा। मिसेस घोष स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड माने चिल्ला उठना। मिसेस घोष स्क्रीम्ड, श्रीमती घोष चिल्ला उठी। हेनरी स्क्वेंटेड अप एट हर, हेनरी ने उसे देखते हुए कहा। बोथ आईज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली, और उसकी दोनों आंखें क्या थी, विथ आंखें फेरते हुए, मतलब दोनों आंखों को घुमाते हुए। मिसेस घोष स्क्रीम्ड अगेन, श्रीमती घोष ने फिर से क्या हुई, चिल्लाई। स्क्रीम्ड माने चिल्लाना। हेनरीज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड। हेनरीज क्या था, कलर जो था वो चेंज हो गया। पहले क्या हो गया, ग्रीन से येलो हो गया, और येलो से रेड हो गया, क्योंकि गिरगिट अपना रंग बदलती है, तो उसने अपना रंग बदल लिया। हिज माउथ ओपन्ड एज दो ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम। हिज माउथ ओपन्ड, और उसका मुंह था खुल गया, जैसे कि वह भी चीखना चाहती थी। स्क्रीम्ड माने चीखना, चिल्लाना, जैसे कि वह भी चिल्लाना चाहती थी। एन असिस्टेंट टीचर रस्ड इन दो ही वुड लाइक टू स्क्रीम, वह चिल्ला उठी थी। एन असिस्टेंट टीचर रस्ड इन, एक जो सहायक अध्यापक था वह कार्यालय की तरफ दौड़ा, या वह आया दौड़ता हुआ। टुक वन लुक एट द कैमेलियन, और उसने एक नज़र, टुक वन लुक माने एक नज़र दौड़ाना या एक नज़र देखना, और उसने एक बार में ही उसको क्या किया, देखा, गिरगिट को। एंड ज्वाइंट इन श्रिकिंग,
और उसने भी क्या किया, वह शिक्षक जब दौड़ कर आया तो उसने गिरगिट पर एक नज़र डाली और वह भी चिल्लाने में शुरू हो गया। ज्वाइंड इन स्ट्रिकिंग, स्ट्रिकिंग माने चिल्लाने में शुरू होना, ज्वाइंड मिल जाना, उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। स्ट्रिकिंग भी चिल्लाना शुरू करने को कहते हैं। हेनरी वॉज टेरिफाइड, हेनरी क्या था, घबरा गया था। टेरिफाइड माने घबरा जाना। ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, वह क्या हुआ, ऑफिस से बाहर भागा। ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, वह ऑफिस से भाग गया। रनिंग डाउन द कॉरिडोर, कॉरिडोर गलियारे की तरफ भागने लगा। एंड इनटू वन ऑफ द क्लासरूम, और एक क्लासरूम में घुस गया। वह गैलरी में से भाग करके, गलियारे, कॉरिडोर माने गलियारा, गलियारे में से भागता हुआ एक क्लासरूम के अंदर चला गया। देयर ही क्लाइम्ड अप ऑन ए डेस्क, वहाँ पर वह एक बेंच पर चढ़ गया। वाइल चिल्ड्रन रैन इन ऑल द डायरेक्शन, और वाइल माने जब बच्चे सभी दिशाओं में दौड़ना शुरू कर दिया, बच्चों ने सभी दिशाओं में दौड़ना शुरू कर दिया। सम टू गेट अवे फ्रॉम हेनरी, कुछ तो हेनरी से दूर भाग रहे थे, कुछ हेनरी से दूर जाने के लिए। और सम वाइल चिल्ड्रन रैन इन ऑल एंड सम टू कैच हिम, और कुछ उसको पकड़ने के लिए। कुछ तो हेनरी से डर करके दूर भाग रहे थे और कुछ उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फाइनली मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, हेनरी ने आखिर में मेड हिज एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट माने बाहर जाने का रास्ता निकाल ही लिया। थ्रू ए विंडो, एक खिड़की में से। एंड डिसअपियर्ड इन द गार्डन, और वह बगीचे में अदृश्य हो गया। डिसअपियर्ड माने अदृश्य होना, इन द गार्डन माने बगीचे में। और वह हेनरी ने, आखिरकार हेनरी ने बाहर जाने, एक खिड़की में से बाहर जाने का अपना रास्ता निकाल लिया और वह बगीचे में क्या हो गया, अदृश्य हो गया। ग्रैंड मदर heard about the incident from Mrs. Goss but did not mention that the chameleon was ours. Grandmother heard about the incident from Mrs. Goss. दादी जी ने heard about the घटना के बारे में सुना श्रीमती घोष से, but did not mention, लेकिन उसने यह उल्लेख नहीं किया। mention माने उल्लेख करना, but did not mention, उसने ये उल्लेख नहीं किया that the chameleon was ours, कि वह गिरगिट हमारा था। It might have spoiled their friendship. It might have, इससे उनकी दोस्ती खराब, spoiled माने खराब होना, their माने उनकी फ्रेंडशिप, इससे उनकी दोस्ती खराब हो सकती है। उसने क्या सोचा कि अगर मैं ये बता दूं कि ये हेनरी, ये कैमेलियन हेनरी हमारा था, तो उस मिसेस घोष की और उनकी दोस्ती खराब हो जाएगी, इसलिए दादी जी ने उनको ये नहीं बताया। ग्रैंडफादर एंड आई डिड नॉट थिंक हेनरी वुड, दादाजी और एंड ग्रैंडफादर एंड आई, दादाजी और मैंने डिड नॉट थिंक, नहीं सोचा था, हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस, कि वह रास्ता खोजता हुआ, फाइंड हिज वे माने रास्ता खोजते हुए, फाइंड हिज वे रास्ता खोजते, बैक टू अस वापस हमारे पास आ जाएगा। मैंने और दादाजी ने ये नहीं सोचा था कि वह रास्ता खोजते हुए हमारे पास आ जाएगा। बिकॉज द स्कूल वॉज 3 ब्लॉक अवे, क्योंकि जो स्कूल था वह 3 ब्लॉक दूर था। बट ए फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ एक दिनों के बाद, आई फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल, आई फाउंड हिमसेल्फ, मैंने उसको पाया, सनिंग हिमसेल्फ, चमकते हुए, ऑन द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवार पर, मैंने उसे खुद को बगीचे की दीवार पर धूप सेकते हुए, सनिंग माने धूप सेकते हुए, बगीचे की बॉल के ऊपर धूप सेकते हुए पाया। Although he looked none the worse of his adventure, although यद्यपि वह अपने साहसिक कार्य के लिए किसी से भी, although he looked none the worse of his adventure, अपने साहसिक कार्य के लिए किसी से भी बदतर नहीं दिखता था। नन वर्स माने बुरा, किसी, ही लुक्ड नन द वर्स, वह किसी से भी बुरा नहीं दिखता था, फॉर हिज एडवेंचर, अपने साहसिक कार्य के लिए। ही नेवर वेंट अब्रोड अगेन, वह दोबारा कभी भी क्या था, विदेश नहीं गया। हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन, हेनरी ने बाकी के दिन अपने कहाँ पर, उस बगीचे में ही बिताए। वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद बाउंड्स, जहाँ पर उसने कीड़ों की आबादी को सीमा के भीतर अच्छी तरह से क्या था, रखा गया था।
क्या कह रहे हैं, वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट, जहाँ पर उसने कीड़े मकोड़ों की आबादी को बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था। तो ये बेटा कहानी है, रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं जिन्होंने ये लिखी है। तो सभी बच्चे इस कहानी का हिंदी में भी एक बार पूरी को पढ़ करके फिर सोचें। 3-4 चरण में मैंने आपको इसको पढ़ाया है, लेकिन आप इसको पूरी को भी एक बार पढ़ें और उसके बाद कोशिश करें कि अपने शब्दों में हिंदी में पहले इसको लिखने की कोशिश करें। हिंदी में एक बार लिख के देखें कि क्या हेनरी था, कौन दादाजी थे, कैसे कैसे वो रह रहा था, किस तरह से उनके घर में आया था, सब लोग कैसे डर गए थे, किस तरह फिर वो उनके बगीचे में था, पपीते के बगीचे में था, गलती से दादी जी ने टोकरी में डाल दिया, एक स्कूल में चला गया, स्कूल में क्या, पूरी स्टोरी को एक बार पहले पढ़ें और फिर इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है बेटा। ओके।